नमस्ते दोस्तों, आप सभी बच्चों का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड। चलिए, तो सबसे पहले सभी बच्चे ये जान लें कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे नोटपैड हो, चाहे वर्ड पैड हो, चाहे पेंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यदि हमको खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू दबाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू दबाएंगे। स्टार्ट मेन्यू दबाने के बाद उसमें लिखेंगे पेंट। ठीक है, तो पेंट खुल जाएगा। उसमें लिखेंगे वर्ड, वर्ड खुल जाएगा। उसमें लिखेंगे वर्ड पैड, वो खुल जाएगा। उसमें अगर लिखेंगे हम नोटपैड तो नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमको खोलना है वर्ड पैड। तो हम खोलते हैं वर्ड पैड। तो ये होता है बच्चों आपका वर्ड। इसमें फर्स्ट विंडो स्क्रीन होती है, स्टेटस बार होता है, एंड ये कुछ क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, ये डॉक्यूमेंट का नाम होता है, एंड ये सॉफ्टवेयर का नाम होता है। ठीक है बच्चों, एंड इसके बाद वही तीन बटन्स यहाँ पे रहती हैं, क्लोज का, रिस्टोर डाउन का, एंड मिनिमाइज का बटन। ये यहाँ पे एक न्यू बटन आ जाता है वर्ड पैड हेल्प का, ये होता है मिनिमाइज रिबन टैब। रिबन टैब हम इस टैब को कहते हैं। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, ये रिबन टैब मैंने क्लिक करूंगा। जब मैं रिबन टैब में क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से ये ऑप्शन खुल जाएंगे, और जब मैं रिबन टैब में क्लिक कर दूंगा तो ये ऑप्शन बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नाउ फिर वही चीज, फाइल मेन्यू, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेम कमांड, सेंड ईमेल, अबाउट वर्ड पैड एंड एग्जिट। ये सब कमांड्स हम लोगों ने पहले दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये सेम एज इट इज काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे आता है होम टैब। होम टैब में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन पढ़ ही रखा है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन देता है। फॉन्ट, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग, ये कुछ नए ऑप्शन हैं। व्यू में चलते हैं, तो व्यू में जूम इन जूम आउट हम लोग पढ़ चुके हैं। पेंट में, नोटपैड में, सॉरी पेंट में ही पढ़े, नोटपैड में नहीं पढ़े हैं। रूलर, ये रूलर होता है, ये यहाँ पे जो दिखता है ये रूलर कहलाता है। स्टेटस बार, ये नीचे वाला बार। वर्ड रैप, वही सेटिंग कि मेरी इतने ही पेज में आए, इस पेज के बाहर ना जाए, इसके लिए वर्ड रैप यूज करते हैं। मेजरमेंट यूनिट किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, इंचेस में होना चाहिए। ये मेजरमेंट यूनिट जो रहेगी ये हमारे रूलर के लिए रहेगी, हमारे थीटा स्केल, इसको रूलर बोलते हैं। इंचेस में है तो इंचेस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में चाहिए सेंटीमीटर में हो जाएगी, पॉइंट्स में चाहिए पॉइंट्स में हो जाएगी, पिकाज में चाहिए पिकाज में हो जाएगी। तो हम लोग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर में रखते हैं। ठीक है बच्चों, होम टैब। होम टैब में अब हम चलते हैं, तो होम टैब में अब हम फॉन्ट की सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। फॉन्ट की सेटिंग के बारे में कैसे क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। फॉन्ट की सेटिंग में सबसे पहला ये जो ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का यूज होता है हमारे क्रिएटिव कलर के, या सॉरी क्रिएटिव डिजाइन के जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं उसका सिलेक्शन करना। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा मोहित शुक्ला, तो ये देखिए बच्चों, ये फॉन्ट है, ये हमने सिलेक्ट किया, फॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दिया। ये इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, ये होता है इस साइज वाले ऑप्शन से। ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीमेंट, ये भी बढ़ाने के काम आएगा, एक एक पर 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट बढ़ाता है। और ये फॉन्ट डिक्रीमेंट, ये 2-2 पॉइंट माइनस करता है। ठीक है,
ये 2 का इंक्रीमेंट करेगा, ये 2 का डिक्रीमेंट करेगा। 14 है तो ये 12 तक 14 हो गया, 14 तो 16 हो गया, 16 से 18 हो गया। ये 2 का डिक्रीमेंट करता चलेगा। ये बोल्ड माने थोड़ा मोटा सा कलर कर देगा, इटैलिक माने थोड़ा तिरछा कर देगा, इटैलिक। अंडरलाइन का मतलब, अंडरलाइन माने नीचे लाइन एक खींच देगा, क्रॉस लाइन किसी वर्ड को बीच से काट के लाइन खींच देगा। नया कॉन्सेप्ट आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का। चलो बच्चों, इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मेरे को लिखना है H2O का फॉर्मूला, इसे काटते हैं और लिखते हैं H2O। तो क्या बच्चों ये H2O लग रहा है आपको किसी एंगल से? क्या ये किसी एंगल से H2O लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। ये 2 कहाँ होता है बच्चों? यहाँ नीचे होता है ये H2O। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट नाम से एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज करेंगे, तो ये 2 नीचे हो जाएगा। देखें करके, ये देखो, ये देखो, अब ये कुछ H2O जैसा लग रहा है। कंप्लीट नहीं लग रहा है मगर हाँ कुछ उसके जैसा लग रहा है। इसी तरीके से ए स्क्वायर लिखने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर साइड इसके घात लगाने का काम करती है कि आप उसकी घात बैठा सकते हो। ये नीचे बेस लगाने का काम करती है, ये घात लगाने का काम करती है। इसको घात बोलेंगे, इसको सुपर स्क्रिप्ट को, और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है बच्चों। एंड ये जो ऑप्शन होता है इसको फॉन्ट कलर करने के काम आता है। इससे हम फॉन्ट का कलर किसी भी टाइप का कर सकते हैं अपने हिसाब से सिलेक्शन करके। ये जो होता है, ये जितना हम लोग ने जैसे माउस का कर्सर ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ वर्ड के साथ कुछ स्पेसिंग साथ में चलती है। उसी वर्ड की स्पेसिंग को एक वर्ड जितना भी स्पेस कवर करता है, जैसे ये H एरिया इतना स्पेस कवर कर रहा है, तो इसके लिए ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रहता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के काम आता है। ये देखो, जैसे हमने ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज और याद करने लायक है कि ये जो हाईलाइट काम करेगा, ये काम करता है जितना आपने सिलेक्शन किया है वो कितना एरिया कवर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड किएगा। अगर मैंने इसको वापस से कर दिया होता तो ये देखो, ये नीचे तक का एरिया कवर कर लेता। इसीलिए मैंने सबसे पहले जाकर के एड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ मैंने कर दिया था। आगे चलेंगे तो पैराग्राफ में पढ़ेंगे उसको भी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जब तक चलते हैं नेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट का कलर एंड हाइलाइटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के, ये हाइलाइटर। ओके डन। पैराग्राफ में चलते हैं। अब पैराग्राफ लिखने के लिए लाइन लिखनी, तो क्या पैराग्राफ की डेफिनेशन किसी लाइन से हो सकती है? क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ किया जा सकता है? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है ये लाइन, क्या होता है। चलिए समझते हैं हम लाइन के बारे में। कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड। वर्ड से मिला करके कुछ बनते हैं स्टेटमेंट या सेंटेंस। हम लोग पढ़े हैं सभी बच्चे। सेंटेंस से मिलकर के बनता है पैराग्राफ। ठीक है बच्चों। और पैराग्राफ से मिलकर के बनता है स्टोरी। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हैं कुछ इस टाइप से। वर्ड
बहुत सारे, जैसे ये लिखा है वर्ड, ठीक है, ये मैंने लिखा, कोई मान लीजिए अपना नाम लिखा, ये हो गया कोई वर्ड, नाउन, डेफिनेशन, कुछ भी एक वर्ड हो सकता है, मगर मैंने लिखा सौरभ इज अ गुड बॉय। ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा जब हमने मल्टीपल वर्ड्स को यूज किया, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, सौरभ इज अ गुड बॉय, he is a technical person, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरा कोई स्टेटमेंट था जिसको मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया। समझते हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने 2-3 स्टेटमेंट या सेंटेंस मिला करके एक पैराग्राफ को मैंने बनाया। अब कंप्यूटर की भाषा में हम जब भी पैराग्राफ को समझेंगे, जैसे हम लोग समझते हैं तो हम लोग नॉर्मल कॉपी में जो रहता है, तो कॉपी में तो हम लोग समझते हैं कि यार ये इस तरीके से लिखा, ये इस तरीके से लिखता जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से एक पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग नई लाइन से जब आते हैं तो वो नया पैराग्राफ होता है। बट यहाँ पे एक केस काम करता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया जाता है। यहाँ पे क्या प्रेस किया जाता है, एंटर की प्रेस की जाती है। ये एंटर की ही हमको बताती है कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं। ये एंटर की से हमको पता चलता है कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। इसी से हमको पता चलेगा जब हम एंटर की कहीं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दूंगा तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाऊंगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई। चलो फिर अब इसके बाद कुछ पैराग्राफ मिला करके, जैसे मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ऐसे मैंने 2-3 पैराग्राफ मिले तो उसके बाद क्या बन गया, वो एक स्टोरी बन जाएगी, पोएम बन जाएगी, कुछ XYZ जो भी हम बनाना चाहते हैं वो सब चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में हमको सिर्फ यहाँ पे समझने वाला चीज क्या है, समझने वाली चीजें यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मुख्यतः हमको समझना है। पहली चीज तो हमको ये पता चलना चाहिए कि किस कंडीशन में हम लोग पैराग्राफ को बना रहे हैं, किस कंडीशन में हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, किस कंडीशन में हम लोग एक वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। चलो, जहां स्पेस यूज होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक लाइन स्पेस की यूज हुई है, इसका मतलब ये है कि ये दो मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, मगर सेंटेंस का निर्माण तब होगा जब लास्ट में जाकर के ये डॉट खत्म करेगा। एक से अधिक वर्डों को यूज करने पे सेंटेंस बन सकता है, जैसे एम आई क्वेश्चन मार्क लग गया, फुल स्टॉप लग गया, ये हमको बताता है कि ये एक स्टेटमेंट या सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो पहली चीज, जब किसी वर्ड को लिखने के बाद मैंने स्पेस यूज किया तो मैंने वहां पे यूज किया कि मैंने मल्टीपल वर्ड को यूज किया। सेकंड चीज, स्टेटमेंट के बाद जब मेरे को पैराग्राफ में जाना है तो पैराग्राफ में जब मैं जाऊंगा तो मेरे को एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगा। पैराग्राफ के बाद आप स्टोरी के बारे में जानते हो बच्चों, स्टोरी बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाइए, मतलब लाइन बाय लाइन उसको रखते जाइए तो वो पैराग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। इतना डाउट सबको क्लियर हो चुका है। तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछेगा क्वेश्चन मेरे से क्लास के बाद में, कमेंट कर देगा मेरे YouTube चैनल पे, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि किस तरीके से उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। चलिए अब पैराग्राफ टाइप में आते हैं।
ये जो 4 बटन होती है बच्चों, ये 4 बटन होती है, ये अलाइनमेंट की बटन होती है। चलिए समझते अलाइनमेंट। जैसे मेरे को ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये मेरे पेपर के एंड पॉइंट है। इस साइड से एक पॉइंट है, इस साइड से एक पॉइंट है। अब यहाँ पे ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये लेफ्ट में अलाइन हो रखा है मेरा डेटा। अब ये मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दिया तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा मेरा डेटा। ये मैंने राइट में अलाइन कर दिया, मतलब इस एंड पॉइंट पे आ जाएगा, ये मेरा राइट अलाइन हो गया। जस्टिफाइड फुल कंटेंट, जस्टिफाइड को यदि आपको समझना है बच्चों, तो उसके लिए आपको कुछ मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख के देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से ये मल्टीपल लाइन काम करेगा। चलो ये मैंने कुछ लाइंस लिखी, मैंने जस्टिफाइड से हटा दिया, मैंने कहा सेंट्रलाइज कर दो या लेफ्ट कर दो। तो ये देख रहे हो बच्चों, ये लाइन के एंड तक नहीं आता है। जस्टिफाइड कंटेंट का मतलब ये होता है कि मेरी A to Z लाइन का वो गैप को फुलफिल कर देगा। ये देखो बच्चों, इस टाइप से, ठीक है, इस साइड से भी बढ़िया, इस साइड से भी बढ़िया, तो देखने में भी कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, ये इंडेंट होता है। इंडेंट माने इसको हम इंडेंट बोलते हैं। ये इंडेंट होता है, इसको देखिए, जब मैं इंक्रीज करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, एक एक पॉइंट, ये देखो बढ़ता जा रहा है ना, और जब मैं डिक्रीज करूंगा तो ये घटता चला जाएगा। ये होता है इंडेंट। क्या होता है? इंडेंट। अब बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हमेशा काम करता है पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड के साथ। जैसे ये सब में मैंने एंटर यूज किया है, तो ये क्या है? पैराग्राफ है, तो यहाँ पे बुलेट्स पैराग्राफ में काम करेगा। यहाँ पे क्या है? ये तो मल्टीपल लाइन है, तो इसमें हर एक लाइन में पैराग्राफ, मतलब हर एक लाइन में आना चाहिए। चलिए बुलेट लगा के देखते हैं, ये क्या हुआ? ये तो बुलेट सिर्फ एक जगह काम किया, मेन टू से एक पैराग्राफ जैसे कंप्लीट होगा तो ही ये बुलेट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बुलेट्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, एबीसी हो सकता है, स्मॉल एबीसी हो सकता है लोअर केस में, एंड ये फर्स्ट क्लास में रोमन वर्ड्स हो सकते हैं, एंड ये नॉन हो सकता है, नॉन माने हमको हटाना है। ठीक है बच्चों, ये होता है जैसे मैं पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग चाहता हूं, तो ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देखिए देता है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि देखो, जैसे इस लाइन के बीच में कम गैप है, मगर इस लाइन के बीच में ज्यादा गैप है। तो वो जो गैप होता है वो इस पॉइंट के कारण होता है, क्योंकि ये कहता है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब इस पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट ऐड कर दो आप इसके बीच में। ठीक है ना, तो इसके कारण ये गैप हो जाता है। चलिए इसको हटा करके देखें, ये देखो बच्चों, अब स्पेस सेम हो गया है और ये रखने पे स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ये जो ऑप्शन है, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वही चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, वही सब चीजें हैं। स्पेसिंग, ये हम लोग स्पेस पढ़ चुके हैं। 10 आफ्टर पैराग्राफ, ये अभी उसमें हम लोगों ने करके देखा है। जस्टिफाइड का ये अलाइनमेंट है, एंड ये इंडेंट यानी कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला इंडेंट है, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कोई हमको पिक्चर ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पिक्चर ऐड कर ली, और तेरी की बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है। ये देखो बच्चों, हमने ये अपनी पिक्चर ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद हम इसको अलग अलग टाइप से रख सकते हैं, लिस्ट बना के, पैराग्राफ बना के, चेंज पिक्चर कर सकते हैं, रिसाइज पिक्चर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कितना चाहिए, वर्टिकली कितना चाहिए, ये पिक्चर आ जाएगी। दैट्स ऑल, इतना ही काम है। पेंट, हम लोग किसी पेंट को बनाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसको सेव कर देंगे, तो वो पिक्चर सीधा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। देखो ये पिक्चर आ गई, ये भी एक टाइप से पिक्चर ही है, बस ये पेंट को ड्राइंग करके हम लोग बनाएंगे, और ये विदाउट ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, डेट एंड टाइम,
किस टाइप का किस फ्रीक्वेंसी में हमको डेट एंड टाइम चाहिए, तो उसके लिए है ये किस फॉर्मेट में हमको डेट एंड टाइम चाहिए, एक्चुअली वो चीज है। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का हम बाद में एक पूरा फुल चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। अभी ऑब्जेक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो अभी हम ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट का यूज किस तरीके से करते हैं। फाइंड हम लोग पढ़ चुके हैं, रिप्लेस पढ़ चुके हैं, सिलेक्ट ऑल ये भी पढ़ चुके हैं, एंड दैट्स ऑल। तो इसके बाद बच्चों आप लोगों की ये जो क्लास थी, ये जो कड़ी थी, ये यहीं पर समाप्त होती है। हमारी क्लास बहुत कम टाइम के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें क्लास करिए, सीखिए और रिव्यू मेरे को दीजिए कि क्लास में क्या कमियां हैं, किस तरीके से हम उसको सुधार सकते हैं। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि शायद मैं उन कमियों को सुधार सकूं, गलतियां आदमी से होती है। तो मैं आपका रिव्यू लेना चाहता हूं कि क्या पढ़ाने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्या आपको समझने में दिक्कतें हो रही हैं। जैसा भी रिव्यू आपको अच्छा लगे आप लोग दे सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू।